औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने आपको 21 रोज़े के बारे में बताना है। शबान के 21 रोज़े का क्या फजीलत है इस दुनिया के ऊपर और आखिरत में हमें क्या अजर मिलेगा। तो हर इंसान की कोशिश यही होती है कि दुनिया के ऊपर कोई ऐसा काम करे जिससे इंसान की आखिरत में उसके लिए वो अजर हो, और अजर भी ऐसा हो इंसान के ताकि जन्नत में चला जाए, और जन्नत में भी चला जाए तो उसके इस्तकबाल के लिए भी कोई ना कोई हो। तो हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि जब हम इस दुनिया से जाएं और हमारा कोई, चाहे मलाइका हो, कोई फरिश्ता हो या कोई इंसान हो, अपने रिश्तेदारों में जब हम उनके लिए कोई नेकी करते हैं तो वो हमारा इस्तकबाल करेंगे। किस वजह से? क्योंकि हमने जब वो दुनिया से चले गए हमने उनका इस दुनिया के ऊपर उनके लिए अच्छे अमाल किए, उन अच्छे अमाल का दर्जा उनको मिला, वो भी जन्नत में चले गए। इसलिए वो भी हमारे मुंतज़िर होंगे कि हम कब आएँ और हम उनका इस्तकबाल करें। तो हर इंसान की ये एक ख्वाहिश होगी। अब मैंने आप लोगों को बताना है कि वो कौन शख्स है कि जिसका फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे, फरिश्ते अपने परों से उसके साथ अपने परों को मस करेंगे। वो कौन सा शख्स होगा और किस अमल से उसने वो कौन सा अमल किया होगा जिस अमल की वजह से फरिश्ते उसका इस्तकबाल करेंगे और फिर वो अपने परों को उसके साथ मस करेंगे। जब वो मस करेंगे तो वो उन परों से इतनी खुशबू आएगी उस शख्स की वजह से। तो वो कौन सा अमल है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी 21 शबान का रोज़ा रखेगा तो फरिश्ते उस इंसान के इस्तकबाल के लिए आएंगे जब वो इस दुनिया से चला जाएगा माशर वाले दिन। और फिर फरिश्ते जब इस्तकबाल करेंगे तो फिर वो अपने परों से उसके साथ अपने परों को मास करेंगे। तो ये एक इंसान के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि जिसके लिए फरिश्ते इस्तकबाल करे। और फिर वो कौन सा अमल है? शबान का 21 जो रोज़ा है वो रखना है। तो हमें तो चाहिए कि शबान के जितने भी कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी हों रोज़े रखने चाहिए। इससे बड़ी क्या फजीलत हो सकती है कि हमारा इस्तकबाल फरिश्ते करें। अगर हमारा इस्तकबाल फरिश्ते करेंगे तो इंशाल्लाह यकीनन वो शख्स भी जन्नत में जाएगा। तो जहन्नम वाले शख्स की फरिश्ता इस्तकबाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक मुस्तहब अमल है। जो भी शख्स भी अगर मुस्तहब अमल करता है तो उसे चाहिए कि पहले वो अपना वाजिबात भी अदा करे। जब वो वाजिबात अपना अदा करेगा तो फिर उसको इस मुस्तहब अमल का भी सवाब मिलेगा। तो ये कौन सा रोज़ा था और कौन से शबान? ये इस शबान का 21 रोज़ा था। जो शख्स भी 21 शबान का रोज़ा रखेगा, क़यामत वाले दिन उसके फरिश्ते उसके लिए इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। जब फरिश्ते उसका इस्तकबाल करेंगे फिर वो अपने परों को उस शख्स के साथ अपने परों को मास करेंगे। तो अल्लाह हमें शबान के ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।